सीखने वालों का स्वागत है। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज हम जर्नलिंग के बारे में सीखने वाले हैं। सवाल ये है कि जर्नलिंग क्या होता है। जर्नलिंग डायरी लिखने के जैसा ही होता है, लेकिन डायरी लिखने से अलग होता है, क्योंकि हम डायरी में अपने रोजमर्रा के बारे में लिखते हैं कि आज मैंने ये किया वो किया। लेकिन जर्नलिंग में न केवल रोजमर्रा के कामों के बारे में, बल्कि अपने गोल्स के बारे में लिखते हैं, अपनी आइडियाज और अपनी लर्निंग्स के बारे में लिखते हैं। साथ ही में अपने थॉट्स, अपने ऑब्जर्वेशन और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखते हैं। देखो, जर्नलिंग भी डायरी लिखने के जैसा ही होता है, लेकिन ये हम लिखते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को दिशा देने के लिए। पहले मुझे लगता था कि ये सब डायरी वायरी लिखना लड़कियों का काम होता है, लेकिन जब से मुझे ये पता चला है कि कई सारे जीनियस लोग जैसे लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टाइन और न जाने कितने लोग जो सक्सेसफुल हैं, वो भी जर्नलिंग करते थे और आज भी कई सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने भी इस क्वालिटी को अपने जीवन में उतारा और लिखना शुरू किया। तो इसके कई सारे छोटे छोटे फायदे जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वो उजागर होने लगे। तो सवाल ये है कि जर्नलिंग के क्या फायदे हैं या इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहला फायदा होता है ना, इससे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये साइंटिफिक रिसर्च में भी देखा गया है कि जर्नलिंग से तनाव थोड़ा कम होता है और हमारी मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। स्ट्रेस कम होता है क्योंकि कई बार कई सारे निगेटिव विचार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हम खुद ही निगेटिव चीज़ें सोच सोच करके परेशान होते रहते हैं। लेकिन जब हम इन विचारों को कागज़ पर लिख देते हैं तो हम इन विचारों से दूरी बना लेते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप इन विचारों का विश्लेषण कर सकते हो, यानी कि एनालिसिस करके इनके सल्यूशन निकाल सकते हो और इससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है। जर्नलिंग में हम अपने आइडियाज़ और लर्निंग्स के बारे में लिखते हैं। जो भी हमें आइडिया आता है या जो भी हम सीखते हैं उसे लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार हम कुछ सीखते हैं या कोई बात या कोई आइडिया आता है और थोड़ी देर बाद ही हम वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन जब ऐसे अच्छी बातों को लिख लेते हैं तो उसे अपने जीवन में उतारने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ऐसी चीज़ों को भी हम लिख सकते हैं और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। जर्नलिंग में हम ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में या उन लोगों के बारे में जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, उनको थैंक यू लिख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जर्नलिंग में कर सकते हैं वो है अपने गोल को ट्रैक कर सकते हैं। हम अपने गोल को जर्नलिंग में लिख सकते हैं और उसके लिए प्लानिंग बना सकते हैं और डिटेल में टारगेट बना करके उसे अचीव कर सकते हैं। और साथ ही में ये भी देखा जा सकता है कि अभी कितना प्रोग्रेस हुआ है और अभी कितना और बाकी है और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। जर्नलिंग का एक फ़ायदा ये रहता है ना कि आप लगातार अपने गोल से जुड़े रहते हो, लगातार कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हो, लगातार कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहते हो। वैसे होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम भूल जाते हैं कि हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। लेकिन जर्नलिंग में हम अपने गोल से जुड़े रहते हैं। देखा जाए तो जर्नलिंग के कई सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, खुद को डेवलप करना चाहते हो, तो जर्नलिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इससे ये पता चल जाता है ना कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या सीखता हूँ, क्या करता हूँ और मुझे क्या लाइफ में करना है और उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। ऐसे ही खुद से सवाल करके आप जवाब भी लिख सकते हैं। देखो यार, तुम फ्री हो, जो मन करे वो लिखो, जैसे मन करे वैसे लिखो। इसीलिए मुझे जर्नलिंग पसंद है। इस वीडियो में हमने जर्नलिंग के बारे में सीखा है और इसके कई सारे फायदों के बारे में जाना है। अगर ऐसे ही प्रैक्टिकल और सेल्फ डेवलपमेंट वीडियो से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड पर अगला वीडियो देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।